नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में कराऊंगा, ठीक है। और प्रकाश क्लासेस आपके लिए हर काम करने को तैयार है। बस इस परिवार को बनाने में अपनी मदद करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? क्या व्यंजन संधि है, क्या स्वर संधि या विसर्ग संधि है? देखिए साथियों, अगर किसी शब्द की हमें संधि बतानी है तो उसे तोड़ना होता है। और मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। अगर किसी शब्द में आपको आधा वर्ण मिल जाए, जैसे उ ना ना, यानी ना क्या हमें आधा वर्ण मिल गया, तो इसमें हमारी क्या हो जाती है? व्यंजन संधि हो जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुदय अनु प्लस अय शब्द का संधि युक्त शब्द क्या होगा? क्या अन्वय, क्या अनुवय, क्या अन्वय या फिर अनुवय? तो कमेंट कीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए साथियों, अगर उ प्लस आ मिलते हैं तो आपके ये वा में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए, और आधा हमारा ना रहेगा, तो आधा ना और वा इसमें है, तो इसीलिए 2 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाजारू शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। क्या ऊ होगा, बड़ा ऊ होगा, आरू या आऊ होगा? तो क्या होगा? देखिए, प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द में पीछे जुड़ करके, कहाँ साथियों? पीछे जुड़ करके शब्द का अगर अर्थ चेंज कर देते हैं तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अगर आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो उपसर्ग किसे कहते हैं? अगर कोई भी शब्द अगर किसी शब्द में पहले जुड़ करके उस शब्द का अर्थ चेंज कर दे तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। अगर इसे हम तोड़ेंगे, बाजार प्लस ऊ, ठीक है, तो ऊ हमारा बाद में जुड़ा हुआ है, तो ये इसका अर्थ चेंज कर रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं है? हमसे आव पूछा है। क्या बचाव में है, क्या तनाव में नहीं है, क्या लिखाव में या रखाव में? तो किस में नहीं होगा? वेरी गुड, लिख आओ में आपका आव प्रत्यय नहीं प्रयुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, बेईमान शब्द में बे क्या है? मैंने बोला बे प्लस ईमान, यानी ईमान शब्द में बे जो है वो पहले जुड़ रहा है, और जो पहले जुड़ते हैं उन शब्दों को हम उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं कि बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अभी मैंने पीछे बताया, तो कौन सा होगा? बे उपसर्ग है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आ प्लस सफल, ठीक है साथियों, यानी शब्द के जो पहले जुड़ जाए उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो आ हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ये एक शब्द से लिया गया है जिस पर अभियोग लगाया गया। क्या लगाया गया? अभियोग लगाया गया है, तो वो अपराधी कहलाता है, अभियुक्त कहलाता है, भुक्तभोगी कहलाता है, अभियोगी कहलाता है। तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? अभियुक्त कहलाता है। अभियोगी जो होता है वो अभियुक्त होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, ये रिपीट हो गया है, सॉरी, यानी 9 नंबर का वी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी व्यवस्था के संबंध में निर्देश देने वाला अधिकारी क्या कहलाता है? क्या निदेशक कहलाता है, क्या निरीक्षक या परीक्षक या प्रबंधन? तो
किसी भी व्यवस्था, जैसे आप टीचर बन के जाएंगे या कोई भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो उसका एक जो आपको गाइड करेगा या निर्देश देगा तो वो कौन होगा आपका? तो क्या होगा साथियों? वेरी गुड, यानी निदेशक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? क्या कृतज्ञ, क्या कृतघ्न, या फिर कर्मठ, या कृतकृत्य? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी 11 नंबर का कृतज्ञ, यानी उपकार को याद रखने वाला कृतज्ञ और उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिरंतन का विलोम क्या होगा? क्या पुरातन, नश्वर, सनातन, या शाश्वत? क्या होगा? वेरी गुड, यानी चिरंतन का जो विलोम होता है वो नश्वर कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अनुग्रह का विलोम शब्द क्या है? क्या दंड, आग्रह, अनुतोष, या कृपा? तो अनुग्रह, मैंने अनुग्रह किया तो उसका विलोम क्या होगा? तो दंड, यानी अनुग्रह किया गया और उसका विपरीत जो है आपका दंड दिया गया। अगला क्वेश्चन, खरा का विलोम क्या होगा? क्या हरा, कोमल, भरा, या खोटा? कहते नहीं है कि खरा और भैया वो बहुत खरा खोटा है, तो खरा का विलोम होगा खोटा। अगला क्वेश्चन, सत्कार का विलोम शब्द क्या होगा? सत्कार, वेरी गुड, यानी उपेक्षा होगा, क्या निरादार होगा, क्या अपमान होगा, या फिर तिरस्कार होगा? तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सत्कार का तिरस्कार जो होता है वो आपका विलोम शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, अग्नि के पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? क्या आग, अनल, पावक, या अनिल? अनल, कृशाणु, रोहिताश्व, या पावक? या कृशाणु, रोहिताश्व, अनिल, या आग? या हव्यवान, अरुष, अनिल, या कृशाणु? कमेंट कीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं, अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है। किसका साथियों? हवा का पर्यायवाची है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर, इसमें भी अनिल है, इसमें भी अनिल है, यानी ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, वी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन, अज का पर्यायवाची नहीं है, हमसे अज का पर्यायवाची नहीं पूछा गया है। क्या ब्रह्मा नहीं है, क्या बकरा नहीं है, क्या ईश्वर नहीं है, या हाथी नहीं है? तो देखिए अज जो है वो ब्रह्मा भी है, बकरा भी कहा जाता है, ईश्वर भी कहा जाता है, लेकिन हाथी को अज नहीं कहा जाता। तो 17 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? क्या वृक्ष, पुष्प, चंद्रमा, या अग्नि? तो कमेंट कीजिए। अग्नि का क्या होता है? अनल होता है। ठीक है, चंद्रमा चांद, वृक्ष का बट भी होता है, लेकिन पुष्प जो है वो प्रसून कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्या पिनाकी, लंबोदर, पिपासु, या पिनाक? तो शिव, वेरी गुड, यानी शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, तो शिव किसका पर्यायवाची है? यानी पिनाकी का जो है वो शिव का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? आपसे पूछा गया है। क्या रूढ़ शब्द है ये? क्या आपका योग रूढ़ शब्द है, या यौगिक, या इनमें से कोई नहीं? देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके टुकड़े ना किए जा सकें, जैसे नाक, नाक के अगर टुकड़े करोगे तो ना अलग हो जाएगा, का अलग हो जाएगा, और इसका कोई भी साथियों अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये नाक हमारा रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो बहुब्रीहि समास होते हैं, यानी तीसरे किसी की बात करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं? लंबोदर यानी जिसका लंब है उधर, लंबा है उधर, यानी गणेश भगवान। ठीक है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यानी ऐसे शब्द जिनकी संधि की जा सके, यानी जिनका संधि विच्छेद हो सके, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, यौगिक शब्द जैसे विद्यालय, विद्यालय यानी विद्या का आलय। ठीक है,
तो ये यौगिक शब्द, तो पाठशाला भी आपका यौगिक ही शब्द है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। क्या दोस्तों वीडियो पसंद नहीं आई? अरे वीडियो लाइक नहीं की है, इतने सारे लोग वीडियो देख रहे हैं और फिर भी एक भी लाइक नहीं। एक तो लाइक बनता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, का वर्ण किसके योग से बना हुआ है? क्या जा और वा, क्या का और सा, क्या का और रा, या का प्लस आ? देखिए जा और आ के मिलने से आपका ज्ञा का निर्माण होता है। ठीक है, फिलहाल इसमें जो का हमारा है वो कोई भी व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से मिलकर पूर्ण होता है। तो का है, अगर ये नीचे लगा है तो ये आपका क्या है? हलंत है। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। का जो है आधा का प्लस आ से मिलकर बना हुआ वर्ण है। अगला क्वेश्चन, ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये किसके प्रकार हैं? आपके व्यंजन के प्रकार हैं। स्वर आपके 5 प्रकार के होते हैं, कमेंट कीजिए कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन का से लेकर के माँ तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है साथियों, फिलहाल तो इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल इनकी टोटल 25 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सा कौन सा व्यंजन है? यानी ये सा, ये वाला सा और ये वाला सा और एक हा, ये आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन पूछे जाए तो छा, त्रा और भैया ज्ञा होता है। अंतस्थ व्यंजन पूछे जाए या, रा, ला और वा। स्पर्श व्यंजन मैंने आपको अभी बताया, का से लेकर माँ तक। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सा कौन सा व्यंजन है? अब आपको बताना है सा, अभी मैंने आपको बताया ए होगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? तो वर्ण संबंधी अशुद्धि अनाधिकार में है, अनुकूल में है, अमरूद में है या स्थान में है? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, यानी अनुकूल जो है आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है? लिंग से संबंधित, क्या गायिका, नार, अनाथा या गोपी? तो 27 का राइट आंसर क्या होगा? जो नार है आपका ये गलत लिखा हुआ है, यानी लिंग संबंधी अशुद्धि इसमें दी हुई है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है? क्या हलंत भविष्यता में, क्या श्रीमान, क्या सचित या बुद्धिमान में? तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? ये आपका जो बुद्धिमान है इसमें आपका हलंत संबंधी अशुद्धि नहीं है। ठीक है, इसमें दा ये भी आधा होता है और ना भी आधा होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि नहीं है? क्या अंगना, पहुँच, दांत या चांद? तो कौन सा है जिसमें चंद्र बिंदी सही लगी हुई है? 28 में अंगना क्या ऐसे लिखा जाता है? क्या पहुँच ऐसे लिखा जाता है? दांत ऐसे लिखा जाता है या चांद ऐसे लिखा जाता है? चांद भैया ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो किसमें है अशुद्धि? यानी पहुँच में अशुद्धि है। ये भी ऐसे लिखा जाता है, सब ये सही लिखें, लेकिन पहुँच आपका गलत लिखा हुआ है। पहुँच में भी चंद्रबिंदी लगी होती है आपकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा है? योजक चिन्ह ये आपका पूर्ण विराम है, ये आपका अर्ध विराम या अल्प विराम है, लेकिन वी ऑप्शंस में आपका योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह दो विपरीत शब्दों के बीच लगता है या रिपीट होने वाले शब्दों के बीच भी लगता है। ठीक है, जैसे माता, पिता। ठीक है, तो ये आपका यूज हुआ है, ये आपका योजक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? क्या बुढ़ापा, अपनापन, सजावट या कठोरता? तो किस में आपका वेरी गुड, यानी अपनापन में आपका भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, नहीं बुढ़ापा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन से शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है? क्या सभा, मिठास या सोना या इनमें से कोई नहीं? मैं आपको बताऊं, वेरी गुड, यानी कि मिठास जो है आपका ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, लेकिन सभा जो आपकी है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या गिलास, अदालत या ए और बी दोनों? अदालत स्थगित की गई। लिंग पहचानने की एक ही ट्रिक है, अगर उस शब्द जिस शब्द का लिंग पूछा जा रहा है उस शब्द को बोल करके देखिए। ठीक है साथियों, बोल करके देखना है आपको कि उसमें फीमेल साउंड आ रहा है तो स्त्रीलिंग, अगर मेल साउंड आ रहा है तो आपका पुल्लिंग होगा। मैं अदालत गया या अदालत लगी हुई है या अदालत आपका लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे आप बताइए? अदालत लगा हुआ है, ये सही है क्या? नहीं। या गिलास टूट गया या टूट गई? नहीं। यानी इसमें ये राइट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया आपको बतानी है। राम पत्र लिखता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, गेहूँ पिस रहा है या मदन गोपाल को हंसा रहा है। तो देखिए, कोई भी क्रिया अगर दूसरे से करवाई जाती है तो वो आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कौन सी साथियों? प्रेरणार्थक क्रिया। और अकर्मक क्रिया कैसे कहते हैं? जिसमें कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्म हो उसमें सकर्मक क्रिया कहते हैं। राम पत्र लिखता है यानी कहीं ना कहीं कर्म हो रहा है। ठीक है। गेहूं पिस रहा है, ये भी आपका कर्म हो रहा है। जगवाना, ये क्या है आपका? क्या है साथियों? वेरी गुड, यानी प्रेरणार्थक क्रिया। लेकिन मदन गोपाल को हंसा रहा है, हंसने में कोई भी कर्म नहीं होता है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मिश्र वाक्य में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? मैं चाहता हूं, यानी विशेषण का मतलब होता है जिसमें विशेषता बताई गई हो। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें, जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ या लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। तो किसमें विशेषता बताई गई है? 35। क्या जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई? गुड, नहीं। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है, यानी इसमें हमारा क्या बताया गया है? एक विशेषता बताई गई है। ठीक है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। वाक्य क्या है भैया? प्रश्नवाचक वाक्य है या मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? जहाँ की लगा हो तो वहाँ कौन सा होता है? मिश्र वाक्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? क्या ये है, क्या ये या ये आपका लाघव चिन्ह है। कौन सा? लाघव चिन्ह। और ये आपका अर्धविराम है। ठीक है। और ये आपका पूर्ण विराम है। ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? क्या ये या फिर ये? तो अर्धविराम मैंने आपको अभी बताया, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वी होगा।
सॉरी, अर्धविराम पूछा गया है, ना कि अल्प विराम पूछा गया है। तो अर्धविराम कौन सा होगा साथियों, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अरे उसने तो कमाल कर दिया, वाक्य क्या है? क्या प्रश्नवाचक, क्या विस्मयादिबोधक, क्या इच्छावाचक या निषेधवाचक? प्रश्नवाचक, यानी जहाँ क्वेश्चन पूछा जाए तो वहाँ प्रश्नवाचक होता है। ठीक है। इच्छा, जहाँ कोई इच्छा दिखाई जाए, यानी मेरी पढ़ने की इच्छा है, मेरी टीचर बनने की इच्छा है, तो ये क्या है, इच्छावाचक है। निषेधवाचक, जहाँ मना किया जाए, यानी ये मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो ये निषेधवाचक के अंतर्गत आता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह है ये चिन्ह लगा हुआ है, विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है साथियों, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। राम ने घर जाकर माँ को देखा, राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, राम घर गया और उसने माँ को देखा, या इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त वाक्य क्या बनेगा, यानी संयुक्त वाक्य क्या होता है कि एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड होती है, तो वही हमारा क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखिए वेरी गुड। राम ने घर जाकर माँ को देखा, नहीं, यानी ये पूर्वकालिक क्रिया। मैंने बोला कर लगा है, तो पूर्वकालिक क्रिया। राम घर गया अतः आया, तो मिश्र वाक्य बन गया। इनमें से कोई नहीं और जोड़ा है भैया, तो वो हमारा क्या हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। राम घर गया और उसने माँ को देखा, तो ये क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो? कैसा वाक्य है, क्या संयुक्त वाक्य, क्या मिश्र वाक्य, या सरल वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसने, उसने, अगर ये शब्द आ जाएं तो आपका क्या होता है, कमेंट कीजिए। वेरी गुड, यानी मिश्र वाक्य होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाक्य के घटक होते हैं, उद्देश्य क्या विधेय होते हैं, कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, या कर्म और विशेषण? तो क्या होगा, यानी एक वाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों पाए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे, कि बोला, तो मिश्र वाक्य। ठीक है। गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, क्या वह खाना खाकर आ गया, सो गया, तो पूर्वकालिक क्रिया आ गई। उसने खाना खाया और आ गया, तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। ठीक है। हमसे कौन सा पूछा है, संयुक्त क्रिया पूछा है, तो संयुक्त क्रिया का यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, नेताजी भाषण देकर चले गए, या बिजली नहीं थी इसीलिए अंधेरा था। तो क्या होगा, सेठ जानता है कि, मैंने अभी बताया, तो ये क्या होगा, मिश्र वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, अल्प विराम, क्या अवतरण चिन्ह, क्या निर्देशक चिन्ह, या पूर्ण विराम? तो कौन सा इसमें से ऐसा है जो पूर्ण विराम नहीं है? आपको मैं बता दूं, श्री कामता प्रसाद के द्वारा 20 पूर्ण विराम दिए गए हैं। ठीक है, विराम दिए गए हैं, लेकिन पूर्ण विराम जो एक ऐसा है जो आपका अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, और सभी जो हैं अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतरण। कोई विराम चिन्ह नहीं होता है, अवतरण ऊपर ऐसे लगा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया? अभी मैंने आपको बताया, तो ऐसा कौन सा है, यानी पूर्ण विराम जो है आपका वो अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही, दूसरे राजाओं के वृक्ष पर सांप लौटने लगे, या कोई त्रुटि नहीं है। ये पूरा एक सेंटेंस दिया गया है, और इसमें आपको बताना है कि
अशुद्ध भाग चयन करना है। तो ऐसा कौन सा है? वृक्ष पर सांप लौटने लगे, यानी इसमें कोई एक ऐसा मतलब मेल नहीं खा रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बाघ के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तुम कक्षा में आते हो, या कोई त्रुटि नहीं, या साथ क्यों नहीं लाते, तो तुम्हारी पुस्तक। कमेंट कीजिए। ये भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, यानी तो तुम्हारी पुस्तक, ये बिल्कुल गलत है, तो नहीं आना चाहिए। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। अरे भैया, तुम कक्षा में आते हो तो अपनी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते। ठीक है, ये होगा राइट। अगला क्वेश्चन, समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या है? घोर तप करना, कठोर परिश्रम करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, या उद्देश्य को प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कठोर परिश्रम करना ही आपका समुद्र मंथन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विरोध करना के लिए सही मुहावरा है। क्या सिर झुकाना, क्या सिर झुकाना होगा, क्या सिर उठाना, क्या सिर कटाना, या सिर चढ़ाना। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? वेरी गुड, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, विरोध करने का मतलब होता है सिर उठाना। ठीक है साथियों, पूरी वीडियो आपने देख ली, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया। क्या वीडियो पसंद नहीं आई? एक तो लाइक बनता है ना साथियों। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मैं हर एग्ज़ाम की तैयारी आपकी बिल्कुल फ्री में कराऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद साथियों।